प्रश्नावली 2.5 का 5वां का पहला प्रश्न है। कहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ठीक है, तो इसको हम इसको तोड़ करके इस रूप में लिख सकते हैं। माने 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्राप्त हो जाएगा, 9y का स्क्वायर करेंगे तो 9y² प्राप्त हो जाएगा, 4z का स्क्वायर करेंगे तो 16z² प्राप्त हो जाएगा। इसको हमने ज्यों करते हुए लिखा है। ठीक है, और थोड़ा सा मैच करेंगे तो ये हमारा सर्व समीका इस पर यानी x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx से मैच करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ निर्धारण करेंगे कि x बराबर कितना हो रहा है, y और z बराबर कितना हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो x के जगह हमारा 2x आ गया, y के जगह 3y आ गया और z के जगह 4z आ गया, 4z आ गया। और 4z को हम माइनस में क्यों रखेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्योंकि ये वाला दो जो पद है ई वाला, ई माइनस में हो रहा है। हम जानते हैं कि सब समीकरण में हमारा सब प्लस में होता है, लेकिन यहाँ दो माइनस में हो रहा है। तो माइनस में हो रहा है तो यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि कौन सा है ऐसा कौन सा है एक्स वाई जेड में से ऐसा कौन सा है जो दोनों में शामिल हो रहा है। दोनों में शामिल हो रहा है जेड, इसलिए हम जेड को माइनस कर देंगे, जेड को यहाँ पर मैं माइनस कर दूँगी, तब हमारा काम हो जाएगा। कहता है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर किए माने 2x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर माने 3y का स्क्वायर, फिर कहता है जेड का स्क्वायर माने माइनस जेड के जगह कितना है -4z का स्क्वायर। उसी तरह से 2 का 2, x का 2x और y का 3y। फिर ठीक से यहाँ चलेंगे तो यहाँ आपका 2 का 2 और y का 3y और z की जगह -4z। ठीक है, अब 2 का 2 और z की जगह -4z और x की जगह आपका 2x। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जब इस रूप का रहे मतलब पूर्ण रूप से इस पर मैच कर गया, इस पर मान किस पर, तो y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx से मैच कर गया। ये वाला जो अभी लिखे हैं पूर्ण रूप से, जब इस रूप का रहे तो हम इस रूप का डेफिनेटली लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे यानी x के जगह कितना तो 2x, y के जगह कितना तो 3y और z के जगह कितना तो -4z का होल स्क्वायर। अब हमें गुणनखंड ज्ञात करना था, तो घात 2 का मतलब होता है कि इसको 2 बार लिख दिया जाए तो फिर ये वाला कहाँ जाएगा, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट क्या यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। ठीक है, तो इसको भी पहले हम देखेंगे कि इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं। माने अगर हम √2 x का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2x² प्राप्त हो जाएगा। यहाँ करके दिखाए हैं, देखिए यहाँ 2x² को प्राप्त करने के लिए हम √2x का स्क्वायर किए, तो √2x का स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका 2 बार गुना मतलब √2 गुने √2 और x गुने x। √2 और √2 में 2 का जोड़ा लग जाएगा, तो 2 बाहर आ गया और x का स्क्वायर करेंगे तो x² प्राप्त हो गया उतना, मतलब इतना का हम स्क्वायर करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक उसी तरह से 8z² प्राप्त करने के लिए हम कितना का वर्ग करें, तो 8z को प्राप्त करने के लिए होगा हम 2√2z का वर्ग करेंगे, तब जाकर के हमें 8z² प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, और यहाँ इसका स्क्वायर किए हैं तो इसका मतलब 2 बार गुना, और 2 बार गुना तो इसे गुना करेंगे, मतलब कि 2√2z गुना 2√2z, तो ये 2 दूनी के 4 और अंदर √2 इसका 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर, और z गुने z बराबर z², 4 दूनी के 8 है z²। समझ गए वहाँ पर? इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। बाकी को ज्यों कहते हैं उतार दिए हैं, और फिर जैसा कि इसके पिछले वाला में था उसमें भी माइनस था, तो आप तो कहेंगे कि सर जी इसमें तो सब प्लस में होता है ना जी, तो फिर माइनस वाला कैसे करेंगे। तो ठीक है, आप देख लीजिए कि कौना में माइनस है, और जिसमें माइनस है उसमें एक्स वाई जेड में से कौन सा दोनों में शामिल हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्या एक्स दोनों में है ना जी, एक्स का जो भी मान होगा उसको माइनस में रखेंगे, क्योंकि ये को माइनस से प्लस में गुना करेगा तभी ना माइनस हो जाएगा। हाँ, तो जैसे यहाँ अभी आप देख लीजिए। तो अब हम क्या किए कि सर्व समीकरण ये वाला होता है, एक्स वाई जेड पता चल गया है, इसके आधार पर हम इसको तोड़ लिए। मतलब x का कहता है x का स्क्वायर माने x कितना है तो -√2x का स्क्वायर प्लस y कितना है तो y है, इसलिए y का स्क्वायर, और z कितना है तो z आपका 2√2z है तो इसका स्क्वायर। 2 का 2 x के जगह -√2 और y के जगह y। ठीक है, समझ गए? अब आप जैसे पहला कितना आया है, इसके बाद हाँ कितना आया है ना जी, -2√2xy आया है, तो इसका आप गुना करेंगे तो उतना मिल जाएगा। समझ गए इसका? अरे इसका महाराज मतलब समझ में नहीं आ रहा है, 2 गुना हम करेंगे -√2x गुने y, तो आपका ई वाला जो है ना पहला, हाँ ई वाला है इतना,
कथी में तो 2√2 माइनस में 2√2xy। तो कहने का मतलब है कि इसका गुना किए तो 2√2xy नहीं बनेगा माइनस में, क्योंकि माइनस है, तो इसलिए आपका इतना हो गया। यहाँ से यहाँ तक उस वाले पद का हो गया। फिर को आता है 2yz, तो 2 का 2 और y के जगह y और z के जगह आपका इतना, तो ये हो गया। फिर को आता है 2 का 2 और z के जगह आपका इतना है और x के जगह इतना है, तो इतना आपका फिर माइनस वाला ई वाला प्राप्त हो जाएगा, हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसको हम पूर्ण रूप से इस रूप में लिख दिए, इसको इस रूप में लिख दिए, तो अब इसको हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड पता चलिए गया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर कितना, तो -√2x, y बराबर कितना, तो y का y है, और z बराबर कितना, तो 2√2z का घात 2, और घात 2 का मतलब 2 बार लिख सकते हैं। आइए समझते हैं 6 का 1 नंबर। कहता है कि 2x + 1 का क्यूब। तो इस प्रकार का तो सर्व सभी का हम अभी देख करके गए हैं पीछे। यस सर। का है जी, तो x + y का क्यूब, x + y का होल क्यूब बराबर x³ + y³ + 3xy × x + y से पता चल गया कि x बराबर 2x और y बराबर 1। तोड़ देंगे इसी पर एकदम से। तो कहता है x³ का स्क्वायर, तो x³ की जगह काथी, x के जगह काथी है x³ माने x के जगह काथी है, तो 2x, तो 2x का क्यूब, y का क्यूब माने y का जगह 1 है तो 1 का क्यूब, 3 का 3, x का इतना और y का इतना जो था, x का x माने इतना और y माने इतना। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका करेंगे तो 8x³ बनेगा। 8 कैसे सर जी? हाँ 8 कैसे सर जी, तो जानते हैं इसका मतलब होता है 2q। 2q का मतलब होता है कि इसका 3 बार गुना, इसका 3 बार गुना, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। हम खाली 3 में दूसरे गुना कर देते हैं। तो आप क्यूब का मतलब अभी तक नहीं जानती हैं। वर्ग का मतलब होता है वह, सुनिए तो सुनो ना, वर्ग का मतलब होता है कि इसका 2 बार गुना, तो आपका 4 बनेगा। और क्यूब का मतलब होता है कि घात 3 तो 3 बार गुना, घात 2 तो 2 बार गुना, और घात 4 रहता तो 4 बार गुना। तो 4 बार गुना करते तो कैसे होता है, 2 2 2 और 2, तो कैसे होता है, तो 2 दूनी के 16, 4 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। समझ गए, ऐसे हो जाता है आपका, सब समझ गए। अब यहाँ इसका कर दिए तो 8 हो गया, इसका 1। अब 1 का कितना हो बार गुना कीजिएगा तो 1 ना रहता है, तो 1 हो गया। 3 दूनी के 6, 6 एकम 6, x का x, जैसे था वैसे लिख दिए। अब ई जेम का त्यों रहा, ई दोनों, इसका हम इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12, x तो x स्क्वायर, और फिर 6 एकम 6 x का तो x, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो चलिए ये हो गया। अब 2 नंबर समझिए, कहता है 2a - 3b, तो जेम का त्यों रहा प्लस का माइनस हो गया, तो प्लस का माइनस हो गया तो माइनस वाला भी हम जानते हैं कि x - y का होल क्यूब बराबर x³ - y³ - 3xy × x - y से। फिर इस पर तोड़ेंगे, हमें पता चल गया कि x बराबर 2a और y बराबर 3b। इस पर तोड़ देंगे तो 2a का क्यूब माने x का क्यूब, तो x की जगह 2a है, फिर उसी तरह y की जगह 3b है, और 3 का 3, x की जगह 2a, y की जगह 3b, और फिर x की जगह 2a माइनस का माइनस y की जगह 3b। इसका करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसका करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। ई जेम करते हो, चलिए ई दोनों जेम करते हो, ई दोनों जेम करते हैं, और इसको हम इससे गुना कर रहे हैं तो 18 दूनी के 36, a का गुना a से तो a स्क्वायर बनेगा b माने b, फिर 18 3 के 54, और माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, बस कहानी खत्म। आया कि नहीं समझ में? यहाँ आ जाते हैं 3 नंबर पर। कहता है कि 3/2x + 1, तो जेम करते हो, बशर्ते इसमें सीधा सीधा अंक था, इसमें थोड़ा बट्टा भी लगा दिया, बाकी जेम करते हो प्रक्रिया चलेगा। आप यहाँ देख लीजिए, अब पहचान कर लेना होगा कि x बराबर कितना, तो 3/2x, और y बराबर कितना, तो 1। सर्व समीकरण लिखिए दिए हैं, इसी पर तोड़ते जाएंगे, हल करेंगे तो इतना हो जाएगा। यस सर। हाँ आगे चले, यस सर। चलिए चौथा नंबर में समझाने की जरूरत नहीं ना है जी। अच्छा यहाँ समझ लीजिए, कहने का मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 2 का करेंगे तो 8, और जेम करते हो 1 का कितना हो क्यूब कर लें तो उतना ही होगा, समझ गए। और 3, अब 3 3 के 9, ऊपर ऊपर गुना नहीं हो जाएगा, 3 3 के 9, 1 बटा 2, और फिर इसका गुना 1 से करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। वही जेम करते हम लिख दिए हैं, ये भी जेम करते हैं यहाँ तक चलेगा, और इसका गुना हम इन दोनों से करेंगे, माने 9 3 के 27, बटा 2 दूनी के 4, x का गुना 1 से तो x स्क्वायर, समझे। फिर अब इसका करेंगे इससे, तो 1 का गुना किसी में करे तो उतना ही हो जाता है, तो हो गया। फिर आ जाएंगे यहाँ, बतवा वही है, पलट दिया है, x यहाँ क्या किया है, प्लस में था इस y माइनस में कर दिया है, तो फिर से माइनस वाला को हम यहाँ लिखेंगे, और फिर इधर लिख लेंगे कि x बराबर कितना है, तो x है, और y बराबर कितना है, तो 2/3y है। तोड़ेंगे तो x³ तो x के जगह x है, इसलिए इसका क्यूब, y³ तो y के जगह 2/3y है तो उसका क्यूब, और 3 का 3, x के जगह x है, y के जगह 2/3y, या x के जगह x माइनस का माइनस, और y के जगह 2/3y। इसका करेंगे तो x³ बनेगा, इसका करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, और 3 3 के 9, 9 3 के 27, माने 8/27 y³ बनेगा।
और इसका करेंगे तो 2 3 आई के 6 और 6 XY बटा 3, कोई चीज़ नहीं रहा तो ऊपर से ना गुना करते हैं, तो 3 दूनी के 6 और XY बटा में 3 है तो 3 और इजेम का तें। फिर इजेम का तें यहाँ तक चलेगा और इसका गुना हम कर रहे हैं इससे, तो 6 का 6 है और x का गुना x से तो x स्क्वायर और y नहीं है तो y जेम कहते हैं आपका बटा में 3 है तो 3, सॉरी यहाँ बटा में 3 है तो 3, नहीं समझ गए। और फिर इससे करेंगे तो 6 दूनी के 12, चूँकि ई आपका कथी में है माइनस में, आई भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12 और बटा में 3 3 आई के 9 और x y का गुना हम y से करेंगे तो x का x और y 2 है तो y का स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ तक पूरा हो गया। 7वां का पहला 1 नंबर कहता है 99 का क्यू, तो 99 को हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अभी सर्व समीका जब पढ़े हैं तो जो भी प्रश्न रहेगा उसी पर आधारित रहेगा, तो सर्व समीका के हिसाब से हम चलेंगे। मतलब कि 99 को हम क्या 100 घटा 1 नहीं लिख सकते हैं, तो 100 घटा 1 बराबर 99 ही होता है। तो ये हमारा बन गया x माइनस वाई का रूट का, x माइनस वाई का होल क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तोड़ेंगे इस पर हमें पता चल गया कि x बराबर 100 y बराबर 1, तो एक्स क्यू माने 100 का क्यू, वाई क्यू माने 1 का क्यू और 3 का 3, x माने 100 y माने 1 इंटू एक्स माने 100 और घटाओ का घटाओ y माने 1। ठीक है, 100 का क्यू करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। कथी हो तो 0 जो गो रहे तो उसको 3 बार बढ़ा देंगे, माने 2 गो है तो 2 गो को 3 बार बढ़ाएंगे तो 2 2 2 6 गो 0 बन जाएगा। उसी तरह से 1 का कितना हो क्यू करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। और 100 3 300, 300 का गुना 1 से तो 300 रहेगा, माइनस है तो माइनस में रहेगा, इंटू में जो भी है उसको लिख दिए। ठीक है, अब आइए और फिर आपका हाँ इसको हम जेम कहते हैं, इसको भी जेम कहते हैं, और चूंकि इसका गुना इससे हम करने वाले हैं तो आपका 3 का 3 है, यहाँ 2 गो यहाँ 2 गो तो हो जाएगा आपका 4 गो। ठीक है, और 300 का गुना 1 से करेंगे तो 300 आपका हो जाएगा। कह रहे रोक आपका ई वाला, हाँ कहाँ गए, हाँ इसमें से क्या करना है कि ई प्लस में और ई वाला प्लस में तो इकट्ठा करके जोड़ दिए, और ई माइनस में तो आपका इतना हो गया, तो इसमें से इतना को घटाएंगे तो आपका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है आपका 2 नंबर। ये काफ़ी कहता है कि 102 का क्यूब, 102 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का क्यूब, 100 प्लस 2 का क्यूब। ये फिर से हमें पता चल गया कि x प्लस वाई का होल का क्यूब के हिसाब से हो गया, जिसको हम सर्व समीकरण यहाँ पर में लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 100 है और y बराबर 2 है। इस पर तोड़ेंगे x क्यू यानी 100 का क्यूब, y का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 3 का 3, x माने 100 y माने 2 और इंटू x माने 100 y माने 2। 100 का क्यूब करेंगे तो वही आपका 2 को 0 है तो 6 को 0 हो जाएगा, और 2 का यहाँ 8 हो जाएगा, और 300 और दूनी के 600 इंटू जेव का तेव, इसको जेव का तेव, इसको जेव का तेव। ठीक है, और इसका गुना करेंगे हम तो 6 कम 6 और 2 को 0 इसमें और 2 को 0 इसमें, 4 को 0 हो गया। चलिए 6 दूनी के 1200 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चूँकि सब प्लस में है इसलिए इसको जोड़ देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, आपका 7 का 3 नंबर है, कहता है कि 998 का होल क्यूब। 998 का क्यूब कहने का मतलब है कि इसको हम 1000 घटाओ 2 के रूप में लिख सकते हैं, और इसका होल क्यूब करेंगे तो इतना ही ना होगा जी। चलिए, तो ये हम समझ गए कि जब इस रूप का है मतलब इस पर मैच करता है कि x घटाओ y का होल क्यूब बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, इस पर मैच किया तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि सर्व समीकरण यही ना होता है कि x क्यूब घटाओ y क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब x बराबर यहाँ लिख देंगे कि x के जगह 1000 है और y के जगह 2 है। चलिए इस पर तोड़ेंगे, यानी x का स्क्वायर तो x के जगह 1000 का क्यू, x का क्यू यानी 1000 का क्यू, y का क्यू यानी y के जगह 2 का क्यू, और 3 का 3 आपका x के जगह 1000 y के जगह 2, फिर x के जगह 1000 y के जगह 2। इसका क्यूब करेंगे तो 3 गो 0 है, तो 3 गो 0 का 3 गुना, तो 3 गो 0 का 3 गुना माने 1 पर 9 गो 0। चलिए, और 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1000 का 3 से तो 3000 और 3000 का 2 से तो 6000, और ये जेव का तेव। चलिए ये भी जेव का तेव माने 1 पर 9 गो शून्य। चलिए 8 जेव का तेव माइनस में। अब इसका हम पहले करेंगे गुना, तो 6 का, अब यहाँ देखिए 6 पर 3 गो 0 तो 3 गो ई वाला, और चूँकि 1 से करेंगे तो उतना ही ना होगा जी, तो 6 पर 3 गो 0 और यहाँ 3 गो 0 तो 6 गो 0 और 6 दूनी के 12000। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो भी प्लस में है माने ई वाला, हाँ यहाँ देखिए ई वाला और ई वाला, 1 पर 9 गो शून्य और 12000 को हम जोड़ देंगे तो आपका कितना बनेगा, समझ गए। इन दोनों माइनस को इकट्ठा कर देंगे तो इतना बनेगा, और इतने में से इतना को घटा लेंगे तो इतना हो जाएगा, समझ गए। यस सर। हाँ।